तो बाल बच्चा के थोड़ी करने देंगे, सोचेंगे कि अपना से बढ़िया काम करें। भी आप जाएंगे झगड़ा करने थोड़ी आएंगे, कोई बोल देगा तो अपना चलो भाई आप ही बड़ा रहिए। फुटपाथ पर बेचता है भैया तो कोई अमीर आदमी नहीं बेचता है, गरीबी आदमी बेचता है। और लाभ तो होना चाहिए भैया आई के लिए कि अगर गरीब के लड़का पढ़ लेगा तो गाँव में की करेगा कि अपना बिहार में पीछे रहबे नहीं करेगा। अगर लाभ होना चाहिए गरीब के, अब है तो गरीब के भैया पैसा वाला अपना की करेगा प्राइवेट में पढ़ा लेगा, जो गरीब है वो तो सरकारी के आशा करेगा। सरकारी अब क्या की करेगा, अगर 500-700 कमाएगा, अगर 10,000 का महीना बाल बच्चा के थोड़ी पढ़ाने में लगा। अगर गार्जियन अगर पापा मम्मी किसी के भी कह रहा है पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। यही के लिए कि अगर अभी पापा मम्मी के राज में नहीं पड़ेगा, अपना पैर पर कमाने वाला होगा, वो मालूम चलेगा कि 500 रुपया किसका कहता है। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम करेक्ट। फिर से आज हम एक नई कहानी ला रहे हैं आपके सामने, जो प्रस्तुत करेंगे। हमेशा हम आपके सामने नई कहानियां लाते रहे हैं, आज भी एक नई कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अभी अशरफ जी है जो यहाँ पे मशरूम बेचते हैं। आइए आज इनसे इनकी कहानी जानेंगे कि क्या इनकी दिनचर्या होती है, कैसे ये लोग यहाँ फेरी लगाते हैं और क्या होता है नहीं होता, आज इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशरफ जी। जी नमस्कार आपको चैनल से। ऐसा है ना भैया कि देखिए कि मशरूम हम लोग के मशरूमे के कारोबार है, ये सब्जी के की करते कि बेचते हैं। कब बाद में रह गया कि बस अरते कि यहाँ जो है ना कि बेचते हैं तो की करता है कि हल्का पल्का परेशानी भी होता है। हाँ। मर लगाने देता है, कभी कताल परेशानी भी करता है नगम निगम। तो ये कहेंगे कि हम लोग सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि हम लोग के फुटपाथ वाला के लगाने देवे, बेचे देवे स्ट्रीट से। यही के लिए गरीबी है तब न फुटपाथ पर लगा के बेच रहे हैं। और गरीबी नहीं रहता था अपना की करते कि अगर नौकरी रहता था अपना नौकरी करते। हम लोग के तो कोई काम धंधा है नहीं, बेरोजगार है, तो अपना बिजनेस करके अपना खा रहे हैं, उसमें भी परेशानी होता है। चलिए आएंगे अब आपकी कहानी पे। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले अशरफ जी कैसा लगा जब हम लोग आपसे आए बातचीत करने? बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो अब जानते हैं आपकी कहानी। क्या आप जैसे आप यहाँ मशरूम के लिए जो लगाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे दिन को स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरू करते हैं दिन को? नौबतपुर से लाते हैं हम लोग जी, लाते हैं वहाँ से माल लेके आते हैं। उसके बाद में हुए आता है तो की करता है कि बेचते उचते हैं। दिन के हुए की करता है 1-2 पेटी बिक जाता है। भर दिन सुबह से ड्यूटी करना पड़ता है। क्या क्या परेशानियाँ आती है अशरफ जी? परेशानी तो भैया जिंदगी है तो हमेशा परेशानी है। जिंदगी है तो परेशानी है। किस जिले से हैं आप? हम लोग सीतामढ़ी जिला से है, तो रूनी सैदपुर थाना हुआ। सीतामढ़ी से यहाँ आकर आप कमा रहे खा रहे हैं ना, घर का याद नहीं आता है? घर के तो याद है करता है भैया, मगर गरीबी है तब न बाहर में प्रदेश में रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं। पढ़ाई किए थे कि नहीं? पढ़ाई हल्का बहुत करे थे। किस क्लास तक पढ़ाई किया है? ये 7वां तक ले पढ़े हुए। 7वां तक जी। वो पढ़ाई क्यों नहीं किया अशरफ जी? पढ़ाई नहीं करे भैया कि घर के हालात खराब, गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाए। घर में मेन कारण भाई बहन है? भाई बहन तो 4 भाई है 3 बहन है। 4 भाई 3 बहन जी। तो पढ़ाई नहीं करने का कारण घर का सिचुएशन था? क्या सिचुएशन था घर का? घर के सिचुएशन भैया कि अब मेन कारण है कि घर में एक आदमी कमाने वाला था, पापा कमाता था, तो उससे 10-7 आदमी के खर्चा चलेगा नहीं, उसमें सहयोग अपना भी देना पड़ता है। अब पेड़ लगाएगा घर के आदमी तो की करेगा, उसका छांट दीजिएगा तब न की करेगा, आगे में विकास कीजिएगा। अच्छा, उसी के लिए ला के पढ़ाई छोड़ के अपना ला के बिजनेस में ला के। स्थिति देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि हमको बदलाव करना चाहिए, जिसके वजह से फिर आप ये रेडी पर बेच रहे हैं भैया। क्या करें? कितने साल से ये कर रहे हैं? यहाँ तक 10 साल से बेच रहे हैं। 10 साल से बेच रहे हैं जी। हम लोग मशरूम भी बेच लेते हैं, सीजन आता है तो फल फूल भी बेच लेते हैं। अच्छा, मशरूम भी बेच लेते हैं और सीजन आता है तो फल भी बेच लेते हैं। जी। अच्छा, ग्राहक जो आपके पास लेने आते हैं, क्या बातचीत करने की ग्राहक की शैली हमेशा सही रहती है? जी हमेशा पुराता मिलजुल के की करता है कि अगर कहता है कम करने के लिए तो 10-5 रुपया कम भी कर देते हैं। अपना कहने लगा कि 10 रुपया कम कर दीजिए तो अपना 5-6 रुपया बेनिफिट पर दे देते हैं। या पेट के सवाल है तो बेचना है, कच्चा बिजनेस। क्या क्या परेशानी होती है इसमें? जो अब आप रोड पे लगाते हैं तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? सुबह से बताइए आपको। सुबह से भैया पहले तो की करते हैं कि दुकान के पूरा सामान लेके आना पड़ता है, उसके बाद मंडी जाना पड़ता है। एक जगह से तो माल आता नहीं है, 3-4 जगह से माल आता है। 3-4 जगह से? जी एक जगह ना वो की करते तब उसके बाद आके दुकान 12 बजे से लगाते हैं। 12 बजे से लगाते हैं? जी, मंडी उंडी कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? ये सुबह हम लोग 7 बजे से ड्यूटी जानी है कि 9 बजे रात तक ले। अच्छा, मतलब इतने देर काम करते हैं? इतना देर एक पैर पर खड़ा होकर रहना पड़ता है। घर से फोन आता होगा?
घर से तो फोन आएगा करता है भैया, किसी के भी घर किससे फोन आएगा करेगा कुछ। घर का भी याद आता होगा। घर के याद आएगा नहीं भैया, अब गरीबी कितने दिन पे जाते हैं? ये 2 महीना 2.5 महीना पड़ जाता है घर। 2 महीना 2.5 महीना से। जी जाते कितना पैसा आ जाता है अशरफ जी? महीना में भैया 15,000 16,000 14,000, कभी हुआ तो 17-18,000, काम चलने के ऊपर। बच्चों को पढ़ाई कराते हैं? हाँ बच्चा भैया पढ़ता है। कितना बाल बच्चा है आपका? बच्चा तो हमारा 3 है, 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि बच्चों को आप पढ़ाई कराते हैं? जी जी। हम बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं? अब हम लोग भी यही काम कर रहे हैं तो बाल बच्चा के थोड़ी करने देंगे, सोचेंगे कि अपना से बढ़िया काम करें। हम तो हालात देख के ये काम करने लगे, मगर उसका हालात में की करेंगे, हम अपना हालात में थोड़ी उसका लाएंगे। मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि हम जो किए उससे वो बच्चा बेहतर करे, मेरा जी जी बेहतर करे, है ना? बेस्ट जी। क्या आप लोगों को लगता है कि और सरकार में कुछ बदलाव होनी चाहिए या गरीबों को और कुछ देना चाहिए जो सरकार दे रही है? ठीक है, देखिए भैया, गरीबी सबसे पहले की गरीबी है, उसके लिए आदमी फुटपाथ पर लगा के बेचता है। अगर गरीबी नहीं रहेगा तो कोई केको से माने मतलब रखवे नहीं करेगा। गरीबी है तब न रोड पर लगा के रहता है। अगर ये की करेगा कि मॉल में जाइएगा तो अगर 120 मांगेगा तो 120 में खरीद लेगा। यहाँ पहला के बाद में 100 भी कहते हैं तो उसमें ग्राहक कहता है कि 10 रुपया कम करता है। ऐसा क्यों कहता है ग्राहक कि मॉल वाला जो रहता ले लेता है और आप लोग के पास आता है तो कम करा? फुटपाथ पर मेन कारण है कि फुटपाथ पर कहेगा कि आज नहीं बेचेगा तो कल खराब होगा तो बेचबे करेगा। पुलिस वाला का कैसा व्यवहार होता है आप लोगों के पुलिस वाला हम लोग के साथ कुछ नहीं करता है भैया। पुलिस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चलता है? एकदम बढ़िया चलता है। कैसे खाना बनाते, कैसे खाते हैं? खाना तो भैया दिन में होटल में खा लेते हैं, रात के अपने जाते हैं 9 बजे के बाद तो अपने खाना उन्हें बना के खाते हैं। कैसे रहते हैं यहाँ पटना में? पटना में किराया पर रहते हैं भैया। किराए पे रहते हैं? जी घर पे पैसा देना होता होगा? हाँ, रूम के किराया देते हैं भैया। ऐसा दिन भी होता होगा जिस दिन भूखे रहना पड़ता होगा? कभी कताल हो जाता है ऐसा, अगर बेच के गए, रात हो गया, अगर राशन नहीं लिए, नहीं है रूम पर और दुकान बंद है तो होटल भी नहीं खुला है तो रात में तो किसी दिन ऐसा होता है जिस दिन बिक्री नहीं होता है? कभी कभी हो जाता है भैया। ऐसा नहीं है कि कभी की करा कि कभी अगर कभी 2 पेटी बिक गया, कभी ऐसा होता है कि 1 पेटी नहीं बिकता है, आधा जिस पेटी। दिन नहीं बिकता उस दिन क्या सोच होती है आप? क्या करिएगा भैया, बिजनेस है तो पहला के भाग्य से तो मतलब नहीं है। ये तो बिजनेस है तो आज भी बेचना है, कल भी बेचना है, इसमें मन गिरा के काम करना पड़ता है। कितने दिन पे घर जाते हैं? घर हुए 2 महीना 2.5 महीना, कभी होता है 3-4 महीना पर जाता 3-4 महीना हो है। जाता है। बच्चे आते हैं आपके यहाँ? बच्चा अब यहाँ नहीं आता भैया, गाँव रहता है। गाँव भाई के लिए क्या, अब यहाँ अकेला इतना कमाएंगे तो इतना से थोड़ी होने वाला है। अच्छा, इस चीज का कभी अफसोस हुआ अशरफ जी कि अगर पढ़ाई करते तो शायद और बेहतर जगह पे हो सकते वो थे? तो भैया सबको अफसोस आता है, मगर आदमी शुरू में काम करता है तो अच्छा लगता है, बाद में पछतावा तो सबको होता है। पछतावा है कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करने का? जी पछतावा तो है ये। लग रहा था कि पढ़ाई करते तो और बेहतर जगह पे हो सही सकते बात है भैया। हाँ? हाँ, पढ़ाई करे रहते तो इस करिए फुटपाथ पर थोड़ी रहते हैं। पढ़ाई कैला के बाद में अपन जरूरी है कि कुछ न कुछ अपना जॉब करते, अपना आराम से की करते, कि किसी के ताना भी नहीं सुनना पड़ता है। और ग्राहक आया कोनो की जो बोलियो दिया बर्दाश्त करना पड़ता है। फुटपाथ बर्दाश्त करना पड़ता है? जी, फुटपाथ के दुकान है भी, आप जाएंगे झगड़ा करने थोड़ी जाएंगे, कोनो बोल देगा तो अपना चलो भाई आप ही बड़ा रहिए। हम मतलब लोग ऐसे आते हैं जो बहस वहस करते हैं? हाँ, कोई कोई आ जाता है भैया। अब कोई कोई आ गया, अब वही में उसका मन हुआ तो 10-20 रुपया अपना अपना मर्जी से रेटो दे के चल गया। अब ताले ताले बोले ताले की करता है, चल जाता है। ओकर से झगड़ा करने में हम लोग तब भैया जानिए प्रदेश में कोई गांव तो है नहीं कि केको से अगर बोलचाल करेंगे। ये है कि कहेंगे कि भैया कोई भी सामान लेवे तो अगर फुटपाथ वाला के अपना पैसा अपना दे देवे, क्या के लिए गरीबी के चलते कोई पैसा मत मारिए, 5 रुपया 10 रुपया, आप यही कहना चाहते हैं लोगों को, है ना? 5-10 रुपया के बेनिफिट पर बेचबे करता है। कोई आया अपना 10-20 रुपया कम में दे दिया तो उसका क्या होगा? अगर उसका बेदुआ पड़ेगा तो आप परबे करेगा। कहना आप ये कहते हैं कि मॉल में आप 10 रुपया ज्यादा दे देते हैं लेकिन यहाँ पे आप 5 रुपया कम कराने के लिए हमसे झगड़ा कर लेते हैं। जी जी, ऐसा होता है। ये सब चीज का बदलाव होना चाहिए। जी, सब बदलाव होना चाहिए। अगर फुटपाथ का हमको पास नहीं है, अगर किसी के पास लीजिए तो उतना देखिए। अगर फुटपाथ पर बेचता है भैया तो कोई अमीर आदमी नहीं बेचता है, गरीबी आदमी बेचता है, नॉर्मल परिवार से बेचता है। ये नहीं है कि कोई आपको अगर बढ़िया परिवार वाला नहीं बेच सकता है, ये सब बिजनेस नहीं कर सकता है। क्या के लिए कि सब कच्चा बिजनेस है, आहू में कि डिप्टी जाते हैं, उसमें भी है कि कभी अगर 500 हो गया, कभी वैसा होता है कि 500-700 हज़ार घरे से जाना पड़ता है। चलिए एक आपके पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछना तो नहीं चाहिए हमको, गुटखा कब से खाते हैं? गुटखा भैया कभी कताल आदत हो गया है ना ये? नहीं, आदत नहीं हुआ, कभी कभी खा लेते हैं? कभी कताल खा लेते। ये नहीं है कि रोज नहीं खाते, कभी कताल खा कभी कभी खा लेते हैं। जी। अच्छा, सरकारी स्कूलों में बदलाव होना चाहिए। जो बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति है
उस हिसाब से कोई बदलाव होने चाहिए सरकारी स्कूल। बदलाव तो होना चाहिए भैया आई के लिए कि अगर गरीब के लड़का पढ़ लेगा तो गांव में की करेगा कि अपना बिहार में पीछे रहबे नहीं करेगा। अगर दिल्ली में जाइए, चाहे दिल्ली छोड़ के चाहे कहीं भी जाइए, बिहार छोड़ के तो बिहारी बुलाएगा। बिहारियों बुलाए, मतलब बिहार के बाहर बिहारियों का इज्जत नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जी जी आई के लिए हम सब तरह रहे हुए हैं, दिल्ली बम्बई अच्छा, सब जगह रहे हैं। सब जगह रह के भी आए हुए, तब पटना में अपना बिहार है। कैसे कैसे मतलब जैसा बिहार के बाहर जब गए होंगे तो क्या महसूस होता है जबकि प्रदेश से बाहर? बहुत महसूस होता है कि अपना ये बिहार अपना बिहार है। हुआ था क्या कभी ऐसा अशरफ जी, कोई कहानी ऐसा जो आपको लगता है कि बता? भैया तो कि अगर लेबरों में जाइएगा काम करने तो कमा लेगा, पैसा नहीं देगा बिहारी समझ के। आप बाहरों में जाइए, अच्छा, काम करा के लोग पैसे नहीं देते? देता है भैया। हम लोग के कश्मीर भी गए हुए, हमको पैसा बुरा लिया, वही से हम नहीं जाते। अपना 500-700 अपना कमा, 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन घर में रहेंगे, अपना बिहार में रहेंगे, अपना गाँव में रहेंगे, अपना आराम से की करेंगे, गाँव में रहेंगे। जी। वोट देते हैं क्या आप? वोट देते हैं भैया। किसको वोट दिए अभी? वोट तो दिए, मोदी जी के दिए है। मोदी जी को। आई के लिए कि हम गए थे यहाँ से पटना से गए थे वोट गिराने प्रधानमंत्री जी को। वोट गिराने गए? जी जी। कौन नेता पसंद है आपको? नेता तो अभी बिहार के लिए नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। जी। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ बदलाव होने चाहिए। बदलाव होना चाहिए। गरीब के अब है तो गरीब के भी, आप पैसा वाला अपना की करेगा, प्राइवेट में पढ़ा लेगा। जो गरीब है वो तो सरकारी के आशा करेगा। सरकारी आप क्या की करेगा? अगर 500-700 कमाएगा, अगर 10,000 के महीना बाल बच्चा के थोड़ी पढ़ाने में लगाएगा भैया। महंगाई पे कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई तो भैया ये है, और मिला जुला के चल रहा है, आदमी कमा रहा है, खा रहा है, तो फर्क नहीं गुजार रहा मिला जुला कर चल रहा है। तो अभी घर कब जाइएगा? घर अभी जाएंगे हम लोग के, ईद आएगा ना भैया, ईद में जाएंगे। अभी 1 महीना से ऊपर समय है। 1 महीना से भी ऊपर समय है। जी। तो मतलब डेली यही रूटीन चलता है, मतलब आओ बेचो और फिर उसके बाद घर जाकर खाना बनाकर खुद से खाओ। जी जी, वो तो लागल है भैया रोज के। ये तो नहीं है कि एक आध दिन के बाद तो है नहीं कि रोज के तो आप कितना दिन होटल में खाइएगा। रात के तो एक टाइम अपने हाथे खाना चाहिए। अच्छा, कोई एक दिन का हमको ऐसा कहानी बताइए जिस दिन आपको लगा कि नहीं हम पढ़ लेते तो और बेहतर कर लेते। कभी कुछ ऐसा हुआ था? लगता है भैया कभी कभी नहीं बिकता है ना, तो उसका ये मन करेगा कि धंधे छोड़ के चल जाते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है? जी लगता है। किसी व्यक्ति के साथ कभी कुछ वैसा विवाद हुआ जिसमें आपको लगा कि काश हम पढ़ लिए होते तो इसको जवाब दे देते? भैया देखिए, आप कारण है कि आप केकरो हम लोग तक किसी के माने आप गाँव के आ गया, कोनो किसी बोलियो दिया तो उसका मुंह लगा के नहीं बोलते कि अगर बोलने से क्या, अगर बात बढ़ाएंगे तो और आगे मुझे बढ़ जाएगा, तो वो की करेगा, वो कुछ भी बोले। कहीं ना कहीं डर होता है फिर कि कुछ करना हो। हाँ भैया, डर होबे करेगा। दुकान कैसे लगाएंगे? दुकान के ना लगाएंगे, आप कोनो कहेगा दुकानें नहीं लगाने देंगे, तो उसके लिए भैया कि कोनो भी झुक जाते हैं आप लोग? झुकना पड़ता है भैया। कारण है कि देखिए क्यों भी गरीब आदमी अगर रोड पर कमा खा रहा है तो कमाने खाने दीजिए। अगर हाँ बच गया भाई, अगर उसका अगर पड़ता पड़ेगा तो ठीक है, ना पड़ता पड़ेगा तो थोड़ी कोई जबरदस्ती लेके चल जाइए। अगर आ गया तो आपको पोसाई पड़ रहा है तो लीजिए, ना पोसाई पड़ता है तो केहू साथ में जबरदस्ती नहीं की। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे अभी फिलहाल, अगर उनके माँ बाप पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और कई जगहों पे घूमते रहते हैं और फिर बाद में जीवन उनकी कहीं ना कहीं एक वैसे रास्ते मोड़ ले लेती है जहाँ जीवन खराब होने की बहुत शंका होती है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे? आप बताइए कितना दुख और पीड़ा होता है इसमें। नहीं भैया, हम तो ये कहेंगे कि अगर गार्जियन अगर पापा मम्मी किसी के भी कह रहा है पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। यही के लिए कि अगर अभी पापा मम्मी के राज में नहीं पड़ेगा, अपना पैर पर कमाने वाला होगा, वो मालूम चलेगा कि 500 रुपया किसका कहता है। अभी अगर 1000-2000 अगर पापा मम्मी भेज रहा है कि बेटा मेरा पढ़ेगा, तो जाके अगर नहीं पढ़ रहा है, अगर की कर रहा है कि लफुआगिरी में लुटा देता है, तो उसका थोड़ी मालूम चलता है कि मेरा पापा कितना पैसा कमा के ला रहा है, क्या हालत में ला रहा है, कौन मुसीबत से ला रहा है। बच्चा नहीं समझ, बच्चा के समझना चाहिए कि एक ना वो भी किसी के पापा बनेगा, उसका भी उस दिन दर्द होगा। ये नहीं है कि भैया देखिए, ये तो दुनिया के रीति रिवाज लागल है, एक न एक दिन सब माने एक दिन पिताजी बनेगा। मगर ये समझना चाहिए कि भाई कितना अपना दर्द होता है ना, उन्हें तो मेरा भी कर्जी है, उन्हें तो पाल पोस के अब माने कि पढ़ाने के लिए कोशिश करा, मैं न पढ़ला के बाद में भैया कि बहुत पछताना पड़ता है। बहुत पछताना पड़ता जी, बहुत पछताना पड़ता है। आप देख रहे थे हमारे साथ अशरफ जी जुड़े हुए थे जो बहुत कम समय में अपनी कहानी को बताएं। शायद अगर हम इनकी कहानी सुनने बैठे तो समय खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी कहानी खत्म नहीं होगी। तो आप जान रहे थे कि ये सुबह से मशरूम के यहाँ पे लगाते हैं दुकान और उसके बाद इन लोगों की कहानी चलती है। इन्हें भी कहीं ना कहीं पछतावा है, अगर ये पढ़ाई किए होते तो ये कह रहे थे कि हम इससे बेहतर जगह पे हो सकते हैं। और इन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो
का गलत फायदा मत उठाइए और पढ़ाई करते रहिए। क्या कहिएगा दर्शकों को? ये कहेंगे भैया कि कभी भी अगर पापा उसका पढ़ाने लगे, चाहे मम्मी का है, तो ये सोचिए कि मेरा पापा कौन हिसाब से पैसा कमा के दे रहा है, कौन मुसीबत में दे रहा है। वो आपको पढ़ने के लिए दे रहा है तो पढ़ाइए में खर्चा कीजिए, इधर उधर पैसा खर्चा नहीं कीजिए। पैसा कमाने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर सुबह शाम एक पैर पर खड़ा रहिएगा 7 बजे से 9 बजे रात तक ले, तो 500-600 रुपया कमा के जाइएगा। उससे अगर की करिएगा, अगर बच्चा के दीजिएगा 2000 पढ़ाने के लिए, अगर वो नहीं पढ़ेगा ढंग से तो कितना अफसोस आएगा कि इतना मेहनत कहला के बाद में भी मेरा पैसा पानी में चल गया। पैसा पानी में चला जी। गया। आप देख रहे थे अशरफ जी की कहानी थी, हमने आपको दिखाया। अगली कहानी के साथ फिर हम लौटेंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।